नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मंथरा ने केकई को राम के विरुद्ध भड़काने के लिए क्या-क्या तर्क दिए। तो मंथरा किसी भी तरह से अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहती थी और उसका प्रयोजन क्या था कि राम को किसी भी तरह से वनवास भेजा जाए ताकि भरत का राज्याभिषेक हो जाए और राजमाता केकई हो जाए, जिससे कि इसका भी अपना वर्चस्व जो है वो उठ जाए, क्योंकि ये दासी थी। वो हमेशा ये चाहती थी कि उसका भी वर्चस्व बना रहे, वो केकई की दासी थी। तो वो हर प्रकार से केकई को समझाने का प्रयत्न कर रही है ताकि राम के विरुद्ध उन्हें भड़का सके, परंतु केकई को राम के विरुद्ध भड़काने में वो सफल नहीं हो रही है। इसके बाद वह कुछ और तर्क देती है केकई को। वह केकई से कहती है कि केकई, राम तुम्हारा पुत्र तो है नहीं, वह तुम्हारी सौत का पुत्र है। और वह बार बार केकई को यह समझाती है कि यह भाव होता है कि सौत का पुत्र तुम्हारा हो नहीं सकता। और दूसरा, राम ने क्षत्रिय धर्म की शिक्षा ली है, अर्थात राजनीति का, पॉलिटिक्स के शास्त्र का उन्हें बहुत अच्छे से समझ है। तो इससे यह कहती है मंथरा केकई को कि यह संभव है कि राम यह जानते हैं कि राम की पोजीशन को, राम को जिससे खतरा हो सकता है वह एकमात्र भरत है, क्योंकि राम के बाद भरत का ही स्थान है। और भरत जो है वह शक्तिशाली भी है, सर्वगुण संपन्न है, तो राम को मात्र उनसे खतरा हो सकता है। रही बात लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो वैसे भी छोटे हैं, तो राजगद्दी से ऐसे भी दूर है। तो एकमात्र जो राम के लिए खतरा हो सकता है वो भरत है। और इसीलिए जैसे ही राम को राज मिलेगा, वह चाहेंगे कि भरत के भय से उन्हें मुक्ति मिले, और इसीलिए वह या तो राम को, ये बिल्कुल संभव है कि राम भरत को देश से निकाल दे, उनका देश निकाला हो जाए। और जब इतने से भी केकई के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो देख रही है कि केकई मेरी बातों में नहीं आ रही है मंथरा, तो और भी तर्क देती है। मंथरा कहती है कि असल में जो भाग्यशाली है और दशरथ की जो विश्वसनीय है वह कौशल्या ही है। वह भड़काती है केकई को उनके पति के खिलाफ। भाव यह होता है कि दशरथ जी जो हैं वह प्रेम तो तुमसे प्रदर्शित करते हैं कि तुमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, परंतु यदि ऐसा प्रेम होता तो वो क्या तुम्हारे पुत्र के बारे में नहीं सोचते। तो और यह भी कहती है मंथरा कि जब राजगद्दी मिल जाएगी, राजा बन जाएंगे रामचंद्र जी, तो जो केकई है वो जो कौशल्या है वो राजमाता हो जाएगी। और जब कौशल्या राजमाता हो जाएगी तो तुमको उनके अंदर में रहना पड़ेगा, तुम्हें उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो वर्चस्व हो जाएगा, क्योंकि उनका पुत्र राजा होगा, तो वो अपने हिसाब से चलाएगी सबको। और भरत को भी राम के ही अधीन रहना पड़ेगा। तो सोच लो कि जीवन भर तुम्हारा पुत्र क्या राम के अधीन रह पाओगे, राम के और आपकी माता के हिसाब से चल पाओगे। सीता का भी तर्क देती है कि सीता तो राजा की पत्नी होगी, राम की पत्नी है, तो उनका भी वर्चस्व बहुत होगा, तुम्हारी बहू का क्या होगा। तो हर एंगल से वो प्रेशराइज करती है मंथरा केकई को, ताकि वह कन्विंस कर पाए कि वह राम को देश निकाला दे दे, राम को वनगमन दे दे, और जो राजाभिषेक हो वह भरत का हो जाए और उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाए। परंतु केकई बहुत बुद्धिमान स्त्री है और केकई इतनी जल्दी किसी की बातों में आने वाली नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बार बार मंथरा उन्हें भड़का रही है, सब तरह से बातें उनसे कह रही है, परंतु फिर भी केकई है वो यही कहती है कि मंथरा, राम बिल्कुल धर्म के अनुसार चलने वाले हैं। मुझे पता है कि राम अपने भाइयों का जो एक ध्यान रखना होता है वो बिल्कुल एक
पिता की तरह करते हैं। तो राम को जो यह राजगद्दी मिली है, तो तुम ये मत समझो कि राजगद्दी से भरत वंचित रह गए हैं। राम को राजगद्दी मिली है, राम राजा बने हैं, तो ऐसा मानो कि भरत ही राजा बने हैं। क्योंकि मेरे मन में जितना भरत के लिए जो आदर भाव है, शायद उससे भी अधिक अधिक आदर भाव और आप कह लीजिए स्नेह राम के प्रति है, क्योंकि राम मेरी सेवा अपनी माता कौशल्या से भी बढ़ चढ़कर करते हैं। तो कथा से यह प्रतीत होता है वाल्मीकि जी के रामायण से कि राम का जो है वो अपनी माताओं से बहुत अधिक स्नेह था, और कैकेयी माता से भी उनका उतना ही गहरा लगाव था, और कैकेयी माता भी राम से बहुत प्रेम करती थी। तो ये जो उनका बॉन्डिंग है वो उनको कैकेयी को राम पे बहुत बहुत अधिक विश्वास है, और इसीलिए इतना कुछ होने के बावजूद भी इतने तरह का वो बातें कह रही हैं मंथरा, लेकिन कैकेयी का मन विचलित अभी भी नहीं हो रहा है। वह कहती हैं कैकेयी कि मंथरे, इतना शुभ अभ्युदय का समय है जहाँ सब कुछ शुभ ही प्रतीत होता है, इस समय में तुम इतना जल क्यों रही हो? वह इस बात को भी समझ जाती हैं कि मंथरा बहुत जल रही है राम के राज्याभिषेक से, और उन्हें समझ नहीं आता कि राम इतने धर्मात्म है, उनको लेकर इसके मन में ऐसा क्यों है। परंतु ये सब चीज़ों का जवाब देती है मंथरा, और मंथरा बहुत चालाक स्त्री है। मंथरा कहीं न कहीं ये समझ जाती है कि कैकेयी इनकी जाल में आने वाली नहीं है। तो एक स्त्री के मन का जो सबसे कोमल भाव होता है, उससे मंथरा उस पर प्रहार करती हैं, और वह भाव होता है अपनी संतान से अत्यंत गहरा प्रेम, और अपनी संतान के लिए असुरक्षा की एक भावना कि कोई भी माता चाहती है कि वह किसी भी हद तक जाके अपने संतान को सुरक्षा दे, संतान का एक प्रोटेक्शन करे। तब मंथरा है वह कैकेयी से कहती है कि देखो कैकेयी, राम को जब कैकेयी जो है वो पहले मंथरा से यह कहती हैं एक बार कि तुम इतना डरो नहीं, क्योंकि राम के राज्याभिषेक हो जाने के बाद राम जब राजा बन जाएंगे तो 100 वर्षों के बाद भरत को भी उसके पिता पितामह की जो प्रॉपर्टी है राजगद्दी वो मिलेगी। इस बात पर मंथरा चुप हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वह कहती है कि कैकेयी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का अधिकारी होता है, ठीक है, और उसके छोटे पुत्र को, अन्य पुत्रों को तभी राजगद्दी दिया जाता है जबकि वह उस राजगद्दी के योग्य नहीं हो, या वो उसको संभाल नहीं पा रहा हो ठीक से। लेकिन यहाँ उनका जो भाव होता है मंथरा का, वह यह होता है कि राम तो ऐसे ही सर्वगुण संपन्न है, तो ये तो नहीं हो सकता कि राम एक बार राजगद्दी पे आ जाएं, उसके बाद तुम्हारे पुत्र भरत को राजगद्दी मिल जाए। ये तुम क्या कह रही हो? राम के बाद जो राजगद्दी मिलेगी वो राम के ज्येष्ठ पुत्र को मिलेगी, क्योंकि यही परंपरा रही है, जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को राजगद्दी मिलती है। तुम्हारा भरत तो राज परंपरा से, तुम्हारा पुत्र पौत्र बिल्कुल वंचित रह जाएंगे। अब उन्हें राजगद्दी मिलने वाली नहीं है, राज परंपरा से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और जीवन भर तुम्हें और भरत को अधीन रहना पड़ेगा, राम का अधीन रहना पड़ेगा, राजा का अधीन रहना पड़ेगा। और उसके बाद वह एक जो मैंने कहा कि एक औरत के, स्त्री के सबसे जो कोमल भाव होता है, एक कोमल संतान के प्रति जो भाव होता है, उस पर अंत में मंथरा प्रहार करती है। और मंथरा कहती है कि कैकेयी, यह तो मुझे पता है, यह मुझे लग रहा है कि जैसे ही राम राजा बनेंगे, भरत को वो देश से निकाल देंगे, और तुम जो सदैव कौशल्या के सामने बहुत घमंड में रहा करती थी कि दशरथ तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तो क्या
जब राम को राजगद्दी मिल जाएगी तो राम की माता तुम्हारे उन अपमानों का बदला नहीं लेंगी? क्या तुम्हें राम की माता के सामने हमेशा झुक कर नहीं रहना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात कि यह हो सकता है कि राम राजा बनने के बाद भरत को परलोक पहुंचा दें। तो ऐसे कठोर शब्द मंथरा कहती है। और केकई के जब वो देख रहे हैं कि भाव बदल रहा है, तो उस स्त्री के, उस कोमल जो बच्चों में एक स्त्री का होता है कि किसी भी तरह अपने बच्चों की, अपनी संतान की रक्षा करना चाहती है। हालांकि केकई के लिए, राम के लिए भी उनके मन में उतना ही प्रेम था, वो राम को भी अपनी संतान ही मानती है, परंतु कहीं ना कहीं मंथरा उन्हें ये समझाने में कन्विंस हो जाती है कि तुम्हारा कर्तव्य है पहला अपने जो जन्म दिया हुआ बालक है भरत की रक्षा करना, और यदि तुम राम के लिए इतना प्रसन्न हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत सही बात नहीं है, क्योंकि वही राम तुम्हारे भरत को देश से निकाल देंगे, या फिर यह भी संभव है कि उसे परलोक पहुंचा दें। अब ये सब बातें कह रही हैं मंथरा, और उस वो को उसकी स्त्री, उस जो केकई है, वो बार बार उनसे इस प्रकार कहकर कि यह बात तुम्हें बताई नहीं गई, ये सब कुछ भरत के एब्सेंस में ही हुआ और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ये सारा बहुत बहुत समय से मंथरा उन पर प्रहार करती है हर तरह से कि वह तुम्हारे अपना पुत्र राम नहीं है, तुम्हारी सौत का पुत्र है। कौशल्या तुमसे तुम्हारे घमंड का बदला लेगी, तुम्हें अपने भाग्य पर बहुत घमंड था। तो सब कुछ कहने के बाद जब अंत में यह कह देती है कि तुम्हारे पुत्र भरत को देश से निकाल देंगे राम, और हो सकता है कि परलोक पहुंचा दें, यह भी संभव है, तब केकई का भाव बदल जाता है और वो सफल हो जाती है मंथरा अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में। और तब केकई उठती है और कहती है मंथरा से कि हाँ, मैं यही करूँगी, मैं राम को वनवास दूंगी और इस राज्य का राजाभिषेक भरत का ही होगा। इस राजाभिषेक राम के बदले भरत का राज्याभिषेक होगा और राम को वनवास मिलेगा। अब इसके बाद कथा किस प्रकार आगे बढ़ती है, वाल्मीकि जी ने आगे क्या कहा है, ये मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, मेरी वीडियोस पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।